नहीं, सेफ एग्जिट तो नहीं, उन्होंने, हम तो चुप करके जा रहे थे, पीछे से इन्होंने पानी फेंका रात के 2 बजे। कभी आपने सुना है कि पानी हम औरतों पे फेंका गया हो? आप यहाँ पे आए, इस जुल्म का सामना करें, खान साहब की बहनों के साथ बैठे। अगर उन पे लाठी चार्ज होती है, उन पे शेलिंग होती है, उन पे जो है ना वाटर कैनन जो है ना पानी फेंकता है, तो आप भी आए, आप भी ये सारी चीजें बर्दाश्त करें। आप यहाँ पे आके रुके। अगर ये 2000 पुलिस वाले लेकर आते हैं तो हमें चाहिए कि हम 10,000 लोगों को लेकर आए। अगर ये 5000 पुलिस वालों को लेकर आते हैं तो हम 50,000 वर्कर्स लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम जी, अडियाला जेल के बाहर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ नौरीन खानम मौजूद हैं। नौरीन, आप ये बताइएगा, आपकी मुलाकात तो फिर जो है वो रोक ली गई है, आज आपको फिर नहीं मिलने दिया जा रहा, तो फिर आज का क्या प्लान है? पिछली दफ़ा जो आप लोगों के साथ रात के अंधेरे में किया गया, उसके बाद फिर आज भी आपका बैठने का प्लान है? जी, हम बैठे और बैठेंगे। अभी मुझे तो किसी ने कहा था कि शायद उन्होंने आज मेरी मुलाकात करवानी है। आपको भी कहा था किसी ने कि मेरे कह रहे थे कि मुलाकात होगी? कह रहे थे, सुना था मैंने कि एक बहन की हो सकती है। हाँ, लेकिन नहीं की। तो आप देखें कि आप हम बैठे हैं और ये नहीं पता कि हमारे साथ पिछली दफ़ा इन्होंने जो किया था इस दफ़ा क्या करना है, ये नहीं पता अभी। नौरीन साहबा, ये भी बताइएगा, कह रहे थे पिछले दफ़ा वो आपको सेफ एग्जिट देने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग उठ जाएं, तो जिस तरह एज यूजुअल हम आपको गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, हम आपको ले जाते हैं तो आपके कारकुनान ऑटोमेटिकली यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप इस दफ़ा कोई सेफ एग्जिट के मूड में हैं? नहीं, सेफ एग्जिट तो नहीं, उन्होंने, हम तो चुप करके जा रहे थे, पीछे से इन्होंने पानी फेंका रात के 2 बजे। कभी आपने सुना है कि पानी हम औरतों पे फेंका गया हो? अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब को क्योंकि 2 महीने उन्होंने रखा अपनी सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, फिर एक बहन की मुलाकात हुई, तो अभी क्या प्लान है? क्योंकि खान साहब को तो मुलाकात नहीं करने दी जा रही। खान साहब ने जो लाएअमल दिया हुआ है कि अगर मेरी मुलाकात रुक जाती है तो आप लोग जो है वो केपी को बंद कर दें, आप कोई बड़ा कदम उठाएं, तो क्या मसला है, क्यों नहीं उठाया जाए? जो इस फैसला करने वाले वो करेंगे, हम तो यहाँ बैठने आते हैं बस। आप बैठने आते हैं, हम यही कर सकते हैं, बाकी पार्टी करेगी जो उनका फैसला। जो आप पे तनकीद करने वाले वो कहते हैं कि आप जो है वो एक मीडिया इवेंट क्रिएट करती हैं अलीमा खान साहबा यहाँ पे आके, अगर वो भी ना करें तो खान साहब को तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। आप क्या समझती हैं, आप क्या मीडिया इवेंट क्रिएट करने आती हैं या हकीकी तौर पे अपने भाई से मुलाकात का मकसद होता है? हम तो भाई से मिलने, भाई की जद्दोजहद करें, भाई की आज़ादी के लिए, ये जालिम है, जुल्म करे उन पे, हम उसके लिए आते हैं, उनके लिए आते हैं। और इंशाअल्लाह हमारी ये ज़ाया नहीं होगी। इन्होंने, आपको पता है, हमारे ऊपर जो जुल्म किया है, पिछली दफ़ा आपने देखा था कि पानी फेंकना, कभी आपने सुने? हम वापस जा रहे थे, इन्होंने हमारे ऊपर जिस तरह रात के 2 बजे पानी फेंके सर्दी में, तो ये इससे बड़े और क्या जुल्म हो सकता है? तो ये बताइएगा, आज तो कारकुनान की ज़्यादा तादाद नहीं आई हुई? नहीं, आई हुई है, बहुत अभी पीछे रुके हुए हैं। जो दूसरी तरफ से जो आ रहे हैं पिंडी की तरफ से, उनको तो आने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, तो ये हर रोज जब भी आपके साथ कोई वाकया होता है तो कारकुनान तो बढ़ जाते हैं? नहीं, बड़ा इन्होंने मदद की उस दिन, बेचारे सब जख्मी भी हुए हैं और किसी की वो टांग भी शायद खट्टे की फ्रैक्चर, बड़ा इन्होंने हमारा शायद साथ खट्टक दिया। साहब की। हाँ। तो ये बताएं, वो जो लड़का जो पानी के सामने खड़ा हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? तो बचपन से इमरान खान की मोहब्बत में आता है ना, तो उसकी मोहब्बत ही अपनी है। अच्छा। तो उससे उसी जज्बे से खड़ा था, उसी जज्बे से खड़ा था। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। अभी हमारा मोबाइल भी पकड़े एक दफ़ा, मैं ताकि बाजू निकालूं। नया पाकिस्तान के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ डॉक्टर शफकत अयाज साहब मौजूद हैं। पिछले दफ़ा जब ये यहाँ पे पहुँचे, रात को जो बर्बरियत की गई, उनके बाद इनके एक दोस्त की टांग भी टूट गई। आज डॉक्टर शफकत अयाज साहब फिर उसी जगह पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज भी मुलाकात की इजाज़त तो अभी तक नहीं मिली, और अब जो है वो मुलाकातें अगर इसी तरह बंद रहेंगी तो क्या शायद खटक साहब वाली वो बात सच भी हो सकती है कि हम लोग जो है वो केपी बंद कर सकते हैं, या फिर कोई और बड़ा एक्शन जो है वो पीटीआई करने जा रही है? क्योंकि खान साहब को तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है तशवीश बढ़ती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आपने जो प्लान बी की बात की है, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे पास प्लान बी भी है, लेकिन मसला ये कि हमसे फिर लोग ये तवक्को करते कि प्लान बी को अभी इसी वक्त एग्जीक्यूट किया जाए, तो इसी तरह नहीं होता। हमने तरीके के साथ चलना है, जिस तरह ये हमारे साथ खेल रहे हैं इसी तरह हमने भी इनके साथ खेलना है। हम सिर्फ इस वक्त इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि खान साहब की बहनें यहाँ पे आके अपने भाई से मिलने के लिए अदालतों के अहकामात के तौर पर आते हैं, ये नहीं मानते, ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। हमने प्लान बनाया हुआ है और इंशाल्लाह जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर इनको मुंह दिखाने की जो है ना जगह नहीं मिलेगी।
हम अभी इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो इदारों के बात नहीं मानते, कौन सा वो इदारा है जो अदालतों के अहकामात नहीं मानते। आपको पता है कि यहाँ जेल का मैनुअल है, उसके मुताबिक आप का जो भी एक जेल में बंदा हो तो वो 5 बंदों से हफ्ते में मिल सकता है, 30 मिनट के लिए वो बात कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर ये सारी चीजें आप लीडर पे बंद कर रहे हैं तो आखिर में ये लोग आपके गिरबानों में हाथ डालेंगे, लेकिन उस वक्त तक हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो वक्त बहुत करीब है, हम मोमेंटम बना रहे हैं। आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि हमारी सीएम साहब ने सलमान अकरम राजा साहब के साथ, अचकजी साहब के साथ, अल्लामा राजा नासिर साहब के साथ मुलाकात की है और हमने एक प्लान बनाया हुआ है कि हमने प्लान की तरह आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, और जैसे वो अनाउंसमेंट करेंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से लोगों को लेकर आएंगे और अमन के झंडे के साथ आएंगे। ये लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम बंदूक उठाएंगे इनके मुकाबले में, तो देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हम सिटीजन हैं, हम आपके मुकाबले में बंदूक नहीं उठा सकते। आप बंदूक उठाएंगे हम अपनी सीने हाजिर करेंगे, आप बंदूक उठाएंगे हम अमन का झंडा उठाएंगे, आप बंदूक उठाएंगे आप हमें गोली मारेंगे, हम अपनी सीने आपके सामने लेकर आएंगे। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बताइएगा, क्योंकि आप पे हमेशा यही एक किया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लोग जब पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, ये है वो है। सुहेल आफरीदी साहब से लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि एक वजह ये भी है कि खान साहब ने जो मैंडेट दिया हुआ है मुज़ाकरात का या बाकी, वो तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को दिया हुआ है। आप क्या समझते हैं, आप उन लोगों को कैसे क्या पैगाम देंगे जो सुहेल आफरीदी साहब से जो है वो पूरी तरह जो है वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो आएंगे और खान साहब के लिए कुछ करेंगे? हालांकि खान साहब खुद कह चुके हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं करना जब तक महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को। देखिए आपने जो बात की ना कि अगर हम बदमाश या आइन तोड़ने वाले होते ना तो हम यहाँ पे आके इसी ज़मीन पे बैठ के, जो मेरे साथ बैठे हुए तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं, तमाम MNAs, MPs, सेनेटर्स, आपने खान साहब की बहनों को देखा कि वो रोड पे बैठे हुए हैं। अगर हम आइन तोड़ने वाले होते, हम कानून को ना मानते, तो हम यहाँ रोड पे जलील हो रहे होते। कौन चाहेगा कि वो रोड पे बैठे? ये वो लोग हैं, हमें अगर जलील करे तो हम इससे जलील नहीं हो रहे। इससे आपकी औकात का पता चल रहा है कि कौन वो लोग हैं जो इदारों की बात नहीं मानते। हाँ, हम आइन और कानून को मानते हैं। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब एक इदारा उठेगा और इस इदारे से पूछेगा कि आप क्यों बितौकीरी कर रहे हैं, क्यों अदालतों के अहकामात नहीं मान रहे, आप जज के क्यों बात नहीं मान रहे, आप एक 4.5 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं मान रहे, उनकी सीएम को आपने यहाँ पे रोडों पे बिठाया। तो जुल्म तो ये लोग करे, हम बदमाशियां नहीं कर रहे। इससे तो हम कह रहे हैं कि हम अमन के साथ आएंगे, झंडे के साथ आएंगे, अमन के हम अपनी सीने हाजिर करेंगे। हाँ, आपने जो बात की कि कौन लीड करेगा, तो खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है। यहाँ पे जो MNAs बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। ये नेशनल लेवल पे एहतजाज की कॉल नहीं दे सकते। उसकी जिम्मेदारी दी गई है सलमान अकरम राजा साहब को, सॉरी ये हमारे महमूद अचकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को। तो उन दोनों ने जो है ना लाइमल तय करना है, और हमने बहिस्सत वर्कर्स MNAs ने अपनी भी हैसियत से MPs ने, सेनेटर्स ने और CM साहब ने अपनी सूबे की तरफ से तमाम लोगों को यहाँ पे लाके फिर बिठा भी देना है, एहतजाज भी हमने करना है। सिर्फ मैं उन लोगों को जो अक्सर आवाज़ उठाते हैं, आ जाए ना आप यहाँ पे आके रुके। अगर ये 2000 पुलिस वाले लेकर आते हैं तो हमें चाहिए कि हम 10,000 लोगों को लेकर आए। अगर ये 5,000 पुलिस वालों को लेकर आते हैं तो हम 50,000 वर्कर्स लेकर आए, तो तब जो है ना बात बनेगी। इस तरह नहीं हो सकता कि आप वहाँ से ओवरसीज, अगर हमारे दोस्त हैं वो खफा ना हो, लेकिन आप वहाँ से जब आवाज़ उठाते हैं तो कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकल भी बने, आप यहाँ पे आएँ, इस जुल्म का सामना करें, खान साहब की बहनों के साथ बैठे। अगर उन पे लाठी चार्ज होती है, उन पे शेलिंग होती है, उन पे जो है ना वाटर कैनन जो है ना पानी फेंकता है, तो आप भी आएँ, आप भी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करें, तब जाके जो है ना हम खान साहब को आज़ाद करा के देंगे। और इस इदारे से पूछेगा कि आप क्यों बितौकीरी कर रहे हैं, क्यों अदालतों के अहकामात नहीं मान रहे, आप जज के क्यों बात नहीं मान रहे, आप एक 4.5 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं मान रहे, उनकी CM को आपने यहाँ पे रोडों पे बिठाया। तो जुल्म तो ये लोग करे, हम बदमाशियां नहीं कर रहे। इससे तो हम कह रहे हैं कि हम अमन के साथ आएंगे, झंडे के साथ आएंगे, अमन के हम अपनी सीने हाजिर करेंगे। हाँ, आपने जो बात की कि कौन लीड करेगा, तो खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है। यहाँ पे जो MNAs बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। ये नेशनल लेवल पे एहतजाज की कॉल नहीं दे सकते। उसकी जिम्मेदारी दी गई है सलमान अकरम राजा साहब को
सॉरी ये हमारे महमूद चकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को, तो उन दोनों ने जो है ना लाइमल तय करना है। और हमने बहैसियत वर्कर्स MNAs ने अपनी भी हैसियत से MPAs ने, सेनेटर्स ने और CM साहब ने अपनी सूबे की तरफ से तमाम लोगों को यहाँ पे लाके फिर बिठा भी देना है, एहतजाज भी हमने करना है। सिर्फ मैं उन लोगों को जो अक्सर आवाज़ उठाते हैं, आ जाए ना आप यहाँ पे आके रुके। अगर ये 2000 पुलिस वाले लेकर आते हैं तो हमें चाहिए कि हम 10,000 लोगों को लेकर आए। अगर ये 5000 पुलिस वालों को लेकर आते हैं तो हम 50,000 वर्कर्स लेकर आए, तो तब जो है ना बात बनेगी। इस तरह नहीं हो सकता कि आप वहाँ से ओवरसीज, अगर हमारे दोस्त है वो खफा ना हो, लेकिन आप वहाँ से जब आवाज़ उठाते हैं तो कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकल भी बने, आप यहाँ पे आए, इस जुल्म का सामना करें, खान साहब की बहनों के साथ बैठे। अगर उन पे लाठी चार्ज होती है, उन पे शेलिंग होती है, उन पे जो है ना वाटर कैनन जो है ना पानी फेंकता है, तो आप भी आए, आप भी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करें, तब जाके जो है ना हम खान साहब को आज़ाद करा के देंगे। इस दफ़ा CM जो है वो आ रहे हैं जुमेरात वाले दिन फिर मुलाकात के लिए, या एक हफ्ता भी दरमियान में वो ब्रेक लेते हैं? नहीं, देखें वो तो हर दफ़ा चाहते हैं कोई यहाँ पे आए। अगर कोई ऐसी बात हुई, जिस तरह लास्ट टाइम हमारे NFC पे मीटिंग थी थर्सडे को, तो वो नहीं आ सके, फिर भी जब वो ख़त्म हुई तो 2 घंटों के लिए वो आए थे। इंशाल्लाह वो कोशिश भी करेंगे और ज़रूर आएंगे। अगर सूबाई हुकूमत के लिए कोई ऐसा कोई ऐसी मीटिंग हो कि जो बहुत ज़रूरी हो अटेंड करना, तो शायद वो फिर ना आए, वैसे तो वो ज़रूर आएंगे। तो वो ज़रूर आएंगे। ये डॉक्टर शफकत तैयार साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम जो है वो जालियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। लोग जो है वो इसके पीछे जो है वो बिल्कुल पुलिस की भारी नफरी जो है वो लगाई गई है, और इसी साइड पे जो है वो PTI के MNAs मौजूद हैं और कारकुनान की भी काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई है। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा और नौरीन खानम साहिबा भी यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे ये देख सकते हैं इधर लेडीज़ जो है वो भी मौजूद हैं। और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है आप लोगों को हम दिखा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर। और अडियाला जेल में जो है वो आज क्या करने जा रही हैं अलीमा खान साहिबा, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है वो उनका लाएअमल होगा और वो क्या करने जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इमरान खान की बहनें जो है वो इसके साथ बैठी हुई हैं, और ये सूरत हाल जो है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। लाला थोड़ा सा ये थोड़ा सा आओ ना भाईजान। ये देख सकते हैं इधर अलीमा खान साहिबा जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे खड़ी हो गई हैं। और उसके अलावा जो है बाकी सूरत हाल है। हाँ जी, आप लोग मैं 1 मिनट उनका इंटरव्यू करना है ना। ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम जो है वो यहाँ पे